कैंसर के मरीजों के लिए बजट में क्या है खास और क्या खुशखबरी है, आज जानते हैं। हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बहुत ही नेक काम किया है। जैसे मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, कैंसर सर्जन हूँ, और हमें ये जान के बताते हुए खुशी हो रही है कि 17 दवाइयाँ जो कि कीमोथेरेपी में आती थी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ थे जो बाहर से इम्पोर्ट होती थी, जो इनोवेटेड ड्रग थी, तब कि जिन्होंने इन्वेंट किया था, जैसे पेम्ब्रोलिजुमैब, ये सब जो दवाइयाँ हैं काफ़ी महंगी दवाइयाँ थी और उस सब दवाइयों पर से कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट किया गया। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि बाहर की दवाइयाँ जब इंडिया में बेचनी जाती है तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है। तो 17 ऐसी दवाइयाँ हैं कैंसर की जिस पर से ये कस्टम ड्यूटी हटाया गया है। तो इसका सीधा लाभ पेशेंट के और पेशेंट के परिजनों के ऊपर आएगा। उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ आ रहे थे उससे बहुत ही इसमें राहत मिलेगी। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी थी जो कि आयुष्मान भारत में नहीं कवर हो पा रही थी, और उसके ऊपर से यदि कस्टम ड्यूटी हटता है तो हम लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा पेशेंट को समझाना, और पेशेंट को लेना भी आसान होगा। वो अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत सारी दवाइयाँ, क्या क्या दवाइयाँ हैं इसमें? दवाइयों में जो कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ब्लड कैंसर, ये 3 कैंसर की जो दवाइयाँ थी, जो बहुत महंगी दवाइयाँ होती थी, उस वजह से कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है। और इससे कैंसर के मरीजों में या उनके परिजनों में खुशी की लहर है। मैं इसके लिए निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे माननीय वित्त मंत्री हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये मनाता हूँ कि जो कैंसर के जो और भी दवाइयाँ हैं जो हमारे देश में आ रहे हैं, उनके बायोसिमिलर्स बन रहे हैं और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन बन रहे हैं, लेकिन जब तक वो पेटेंट हैं, उस तरह की दवाइयों को अभी भी कुछ कम किया जाए रेट, उस पर भी कस्टम ड्यूटी कम किया जाए, ताकि वो मरीज के पहुंच में आए, मरीज उनका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।